वालेकुम डिज़ाइनर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और इस चैनल से खूब फ़ायदा उठा रहे होंगे। आज हम एक वॉल आर्ट बनाएंगे। इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनेगा कि हम सिर्फ ये लीफ बनाएंगे, एक सीधा और एक उल्टा। सीधा लीफ अलग से कट के ऊपर पेस्ट हो जाएगा और जो उल्टा लीफ है वो हर टाइल के अंदर सीएनसी मशीन से कार्व हो जाएगा। ये मैंने जूम इन किया है। ये वाला पीस हम बनाएंगे और इसके बेसिकली 3 साइज होंगे, लेकिन हम एक ही साइज बनाएंगे और बाद में जब मशीनिंग करनी होगी तब उसी एक साइज को डिफरेंट साइजेस में तब्दील करके अलग अलग फाइल्स में रख लिया जाएगा। उन फाइल्स के ऊपर अलग अलग टूल पाथ क्रिएट करके मशीन को दे दिया जाएगा। मैंने ऑलरेडी फोटोशॉप करके ये वाला पीस अलग कर लिया है और इसे सीधा कर लिया है। और लेकिन ये है थोड़ा मध्यम, मगर हमें नज़र आ रहा है कि इसमें क्या क्या चीज़ें बननी है और इसकी शक्ल बेसिकली क्या है। और रेफरेंस के लिए अगर कुछ इसमें से समझ ना आए तो हमारे पास ये मेन तस्वीर भी है। हम इसमें से भी देख सकते हैं कि किस तरह का उसका स्टाइल है या उसकी शेप किस तरह की बनी हुई है, कहाँ से कैसा कर्व देना है। तो इस वक्त अगर आप गौर से देखें, उल्टे हिस्से को भी आप देखें और सीधे हिस्से को भी देखें, यहाँ पे ये ज़्यादा विजिबल है ये दोनों एक ही चीज़, लेकिन ये उन्होंने अलग से पीस निकाल के पेस्ट किया हुआ है और इसको उसी के अंदर उसी टाइल के अंदर बनाया हुआ है। इसको ओपन करने के लिए हम ओपन पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे हमने ये रखा हुआ है वहां से इसे जाके नेविगेट कर लेंगे और सिलेक्ट करके ओपन करेंगे। अब ये इनिशियली पूछ रहा है कि साइज क्या रखना है। ये इस वक्त तस्वीर का साइज हमारे पास यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। हाइट उसकी 621 इंच है और विड्थ 584 है। फिलहाल के लिए इसे 12 इंच कर लेते हैं और अब इसको हम साइज देंगे। साइज देने का तरीका हमेशा से मेरा सेम ही रहा है कि एक बॉक्स बना लेता हूँ और उसकी हाइट और उसकी विड्थ डिसाइड हो जाती है और मॉडल में जाके हम उसी बॉक्स को साइज दे देते हैं, जिससे हमारे पूरे मॉडल का साइज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। इसका ओरिजिन भी सेंटर पे कर लेते हैं। इसकी विड्थ हम 15.968 रखेंगे क्योंकि हमारे कस्टमर ने यही मुतालबा किया है। इसको जब मैं ओके करूंगा तो हमारे पूरे मॉडल के साइजेस चेंज हो जाएंगे। अब हम इसकी आउटलाइन क्रिएट कर लेंगे। अब नोट एडिटिंग टूल से इसकी सेटिंग करेंगे। हम नोट एडिटिंग टूल से इसकी एडिटिंग कर रहे हैं। अगर आप ये एडिटिंग बेसिक लेवल पे सीखना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि ये कैसे शॉर्टकट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आपको पुरानी वीडियोस में जाके 2D बेसिक्स की वीडियोस देखनी पड़ेंगी और उसका तरीका मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। मज़ीद मैं ऊपर कार्ड ऐड कर रहा हूँ, इस जगह पे ऊपर आ रहा होगा, वहाँ से आप क्लिक करके उस प्लेलिस्ट को ओपन कर सकते हैं।
अब इसी आउटलाइन को हम दूसरी तरफ भी मिरर कर लेते हैं। अगर किसी जगह पे हमें एडिटिंग करने की ज़रूरत पड़ी इसके हिसाब से तो वो हम कर लेंगे, अदरवाइज उम्मीद है यही वाला उधर फिट हो जाएगा। हाँ, तकरीबन सेम सेम चीज़ बन गई है हमारी दोनों तरफ। इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ खोल लेते हैं। इससे हमारी ये वाली डंडी भी ठीक हो गई है, इसकी चौड़ाई भी पूरी हो गई है और ऊपर टॉप पे भी चौड़ाई पूरी हो गई है। इसको हम यहाँ से जोड़ देते हैं। जोड़ने के लिए हम जॉइन वेक्टर्स बाय मूविंग एंड्स का यूज करेंगे। इस तरह से वो उसने क्या किया, उसने उन दोनों वेक्टर्स के एंड्स को उठा के सेंटर में एक सिंगल पॉइंट पे ला के ज्वाइन कर दिया। उससे ये हो गया कि हमारी ऊपर वाला जो गैप हमने बाद में कम करना था वो भी कम हो गया, और नीचे जो गैप हमारा था वो भी मेंटेन रहा। और इसको यहाँ से भी क्लोज कर देते हैं, क्लोज वेक्टर विद द लाइन से। चलें जी, हमारा ये एक लेआउट तैयार हो गया है। हमने इसको इस तरफ से नहीं हिलाना, इस तरफ से ये जहाँ भी जाए उससे हमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने इधर वाली चीज़ ही उधर कॉपी की है। तो इसका हमारा जो बेसिकली सेंटर बनता है वो ये यहाँ पे है, और इधर से इसका ये सेंटर है नीचे की तरफ। यहाँ पे एक लाइन भी हम लगा सकते हैं अगर चाहें तो, और ये हमारी सेंटर के तौर पे, गाइडलाइन के तौर पे भी और सेंटर के तौर पे भी काम करेगी। हम वैसे यहाँ गाइडलाइन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग यही सही है। सबसे पहले हम इसकी रेजोल्यूशन चेक करेंगे कि वो कितनी आ रही है। उसके लिए मॉडल में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और एडजस्ट मॉडल रेजोल्यूशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। करंट रेजोल्यूशन इसकी 584 बाई 621 पिक्सल्स आ रही है। अगर आपको याद हो तो ये वही वाले साइजेस हैं जो हमने पिक्चर को ओपन करते हुए देखे थे, और न्यू रेजोल्यूशन को हम 4000 पे कर देंगे, यानी कि मैक्सिमम पे कर देंगे। तो वो अपने साइज के हिसाब से, इस पिक्चर के साइज के हिसाब से खुद ब खुद एडजस्ट करके हमें बता देगा कि क्या रिजल्ट आएगा। तो इसको ओके कर देते हैं। अब हम इसकी शेप बना लेते हैं। ये पीस बनना है तकरीबन 18 mm के मार्बल में। तो हम 18 mm का मार्बल पहले बना लेते हैं, यानी कि इस पूरे मार्बल को हम 18 mm का पीस बना देते हैं। उसके लिए हम एक बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे, या बल्कि इसको इसके अंदर रखते हैं, इस जगह पे। ये एडिटर में जाएंगे और इसकी प्लेन की हाइट दे देंगे तकरीबन 18 mm, हो जाएगी हमारी 0.75 इंचेस। इस वक्त इसकी ये स्लैब बन गई है। ये वो मार्बल स्लैब है जिसमें ये बनेगा। अब इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और शेप एडिटर को क्लिक करते हैं। प्रोजेक्ट में जाएंगे और एक न्यू रिलीफ लेयर बनाएंगे जिसके अंदर ये शेप एडिटर काम करेगा। इस वक्त प्लेन शेप टाइप सिलेक्ट हुआ हुआ है, और हम इसे कर देंगे राउंड। ये बाहर की तरफ राउंड हो गया, और इसे हम लिमिट करेंगे तकरीबन 0.5 इंचेस तक। लिमिट हम करेंगे स्केल टू हाइट के जरिए। यहाँ रखेंगे 0.5 इंचेस। अब आप देखें तो ये इस तरह से आपको नजर आ रहा होगा। अब इसने इस वक्त इस सेंटर वाली हाइट को 0.5 इंचेस पे लिमिट किया है। हम चाहें तो हम इसकी कांस्टेंट हाइट
0.5 इंचज पर लिमिट कर सकते हैं। उसके लिए हम कांस्टेंट हाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का एक हमारे पास रिजल्ट आएगा। इससे ये सारी हाइट तो कांस्टेंट होगी है, लेकिन इसका एंगल ज़्यादा है और उसको हम कम करके 0 सॉरी 45 तक अगर ले आए तो वो ज़्यादा हो गया। 180, हाँ ये देखें, हमने कॉर्नर एंगल कम करके 180 किया है और अब वो उसके हिसाब से इसकी ये शेप बना रहा है। तो इसको हम अलग लेयर में, इस वाली लेयर में ऐड कर देते हैं, अप्लाई और कैंसिल। अब हम इसके अंदर ये वाली जो लाइंस आ रही हैं इनको स्मूथ करेंगे। स्मूथ करने के लिए उसके टूल की का रेडियस सेट कर लेते हैं और 10 फुल पे रख लेते हैं ताकि ये जल्दी स्मूथ हो जाए। अब हम इसकी लेयर में जाएंगे और उसका कंबाइन मोड ऐड से सबट्रैक्ट कर देंगे। अब देखें, अब ये उसके अंदर उल्टा हो गया है। तो आपने ओरिजिनल पिक्चर देखी है, अब आपके सामने इस चीज की सेंस बन रही होगी कि मैंने ये इस तरह उल्टा क्यों किया। अब इन जगहों को मजीद स्मूथ कर लेते हैं जो उसकी उल्टी साइड पे हमें वाजिया होकर नजर आ रही हैं। इसके लिए हम ये दूसरे टूल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ये स्मज है। इसको थोड़ा थोड़ा अपनी जगह से मैं हिलाऊंगा तो काफी फर्क पड़ेगा। अब इसको दोबारा स्मूथ कर लेते हैं उन्हीं जगहों पे, ताकि अगर कोई ज्यादा बिगाड़ पैदा हुआ है स्मज टूल से तो वो सही हो जाए। हाँ बेहतर है। इन लाइनों को ख़त्म करने के लिए भी हम स्मज टूल ही इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल, ताकि वो मिट जाएं। बल्कि किसी और जगह पे शिफ्ट होने की बजाय अपनी ही जगह पे थोड़ी सी इधर और थोड़ी सी दूसरी तरफ होके मिट जाए, ख़त्म हो जाए। क्योंकि समझ का काम बेसिक ये होता है कि वो एक रिलीफ को उसकी जगह से हिला के दूसरी जगह पर शिफ्ट करता है। जैसे हम मिट्टी की किसी गीली मिट्टी की किसी चीज के ऊपर उंगली मारें तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, बिल्कुल ये वैसे ही काम करता है। इस सेटिंग को हम सेव कर लेते हैं और इसकी आउटलाइन इसके ऊपर यहाँ पे रख के जीरो आउटसाइड वेक्टर कर देंगे, ताकि जो हमारे स्मूथ और स्मज टूल की इस लाइन के बाहर इफेक्ट हुए हैं वो सारे रिवर्स हो जाएं और ये बाकी सारा एरिया जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए, इस जगह पे किसी किस्म का कोई मैस ना हो। तो ये हमारा बेसिक लीफ बन चुका है। इसके अंदर अब हमने डिटेल्स ऐड करनी है और ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। अगर बिट मैप डिस्प्ले करें तो ये देखें,
ये उस चीज को ज्यादा अच्छे तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है। अब अगर यही चीज हमने यहाँ से आउटलाइन कट कर दें, फॉर एग्जांपल इस रिलीफ लेयर की मैं कॉपी बना लेता हूँ और एक को हाइड कर देते हैं और दूसरी में आउटलाइन कट कर देते हैं इस तरह से। तो ये देखें, ये इस तरह से बन गया हमारे पास पूरा एक लीफ जो ऊपर लग लग सकता है या पेस्ट हो सकता है। हम इसके ऊपर अब डिटेल्स ऐड कर लेते हैं। उसके लिए बिटमैप डिस्प्ले करते हैं ताकि हमें पता चले कि कहाँ कहाँ पर किस तरह की शेप्स हैं। एक साइड की हमने बना ली तो दूसरी साइड की खुद ब खुद हमारे पास बन जाएंगी, क्योंकि हमने एक ही सांचे को दूसरी तरफ मिरर किया हुआ है। ये कुछ इरेगुलर सी लाइंस मैंने बना दी हैं। इन सबको सिलेक्ट करके हम ऑफसेट का टूल इस्तेमाल करेंगे और डायरेक्शन में बोथ साइड्स रखेंगे, कॉर्नर्स रेडियस रहेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे जब कर्सर लेके जाएंगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी। वैसे वो वाइट है, जब इसके ऊपर लाइन के ऊपर लेके जाएंगे तो वो ब्लैक हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये अब लाइन के बिल्कुल ऊपर है। अब हम क्लिक करके थोड़ा सा ड्रैग करेंगे तो ये देखें ये दोनों तरफ ऑफसेट कर रहा है और हमारे पास एक शेप बन रही है जिसको हम अपनी डिटेल्स ऐड करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये तकरीबन 0.134 इंचज आ रहा है इस वक्त ऑफसेट डिस्टेंस। अगर आप वो साइड पे प्रोजेक्ट वाली जगह पे देखें, अभी मैंने इसको पकड़ा हुआ है, अभी छोड़ा नहीं है। इसको अभी मैं हिला सकता हूँ, आगे पीछे कर सकता हूँ इसी तरह क्लिक एंड ड्रैग के जरिए। जितना एक हमें ये मोटाई इसकी चाहिए उतनी एक मोटाई रख के इसको हम छोड़ देंगे। तो अब हमारे पास 0.11 इंचज आ चुका है एक साइड पे, यानी कि इस सेंटर लाइन से लेके इस लाइन तक, जहां तक मैंने उसे क्लिक एंड ड्रैग किया है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों साइडों का गिने तो 0.22 इसकी टोटल मोटाई बनी है इस पूरी शेप की। मतलब इस पट्टी की मोटाई जो है इस लाइन से लेके इस लाइन तक का डिस्टेंस वो 0.22 इंचज है। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी है। इसको हम शेप एडिटर से, बल्कि सबसे पहले इस पूरे स्ट्रक्चर को बिना कहीं और क्लिक किए राइट क्लिक करेंगे और न्यू वेक्टर लेयर में भेज देंगे। ये देखें यहाँ एक और वेक्टर लेयर बन गई है जिसका नाम वेक्टर लेयर 2 है। डिफॉल्ट लेयर को हाइड कर देंगे और ये हमारे पास शेप बन चुकी है। एक और भी काम किया जा सकता है कि हम डिफॉल्ट लेयर को ऑन कर लेते हैं और शिफ्ट दबा के इसको क्लिक कर लें सेंटर लाइन को और इसको पूरी शेप को मिरर कर दें दूसरी तरफ। इन सिलेक्टेड लाइन करेंगे क्योंकि हमने एंड पे ये लाइन सेलेक्ट की है। तो ये देखें ये इस तरफ भी मिरर हो गया। अब क्या होगा, अब हम डिफॉल्ट लेयर को ऑफ करेंगे
तो हमारे पास वेक्टर लेयर 2 में ये दो शेप्स बन चुकी हैं, एक ये और एक ये, और आपस में वो ओवरलैप भी कर रही हैं। जो हिस्से ओवरलैप कर रहे हैं उनको आपस में मर्ज कर देंगे। उसके लिए हमारे पास ये वेक्टर वेल्ड का ऑप्शन है। इस तरह से ये वन बाय वन शेप्स को मैं सेलेक्ट करता जाऊंगा जो आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, और इस तरह से वेल्ड करता जाऊंगा। ये मैं इकट्ठा इसलिए नहीं कर रहा ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए। ये लें जी, ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब इस सारे को सिलेक्ट कर लेते हैं और शेप एडिटर टूल से इसको एक शेप दे दें, राउंड करेंगे, इसकी हाइट देंगे थोड़ी सी, और उसके बाद देखेंगे कि ये क्या इफेक्ट डाल रहा है। अच्छा, ये इस वक्त सबट्रैक्ट हो रहा है, और उसकी रीज़न ये है कि ये उस लेयर में है जिस लेयर में जिस लेयर का कंबाइन मोड हमने सबट्रैक्ट किया हुआ है। तो एक और लेयर बना लेते हैं और इसको करते हैं ऐड। इसका नाम रख लेते हैं डिटेल्स। अब टूल सेटिंग्स में जाएं तो ये देखें, ये अब इसके ऊपर ऐड हो रहा है, लेकिन जहां पर उनका एरिया आपस में ज़्यादा है, यानी कि ये एरिया जैसे यहाँ पे है, इस जगह पे है, ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एरिया ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ से ये मोटा हो रहा है, इसका अच्छा खासा वजन बन रहा है, वॉल्यूम बन रहा है। तो हम ये करेंगे कि इस जगह पे हम कंट्रोल करने के लिए इसे लिमिट टू हाइट कर देंगे, और उसे बताएंगे कि भाई आपने 0.25 तक जाना है बस। ये भी ज़्यादा है, 0.12 तक कर लेते हैं, बल्कि 1 तक करते हैं जितना इसका ऑफसेट था। ये देखें, उसने यहाँ पे जितनी भी सहूलियात थी उन सबको हाइड कर दिया। अब हम इसे अप्लाई कर देते हैं और कैंसिल कर देते हैं। अब हम इसके वेक्टर्स की विजिबिलिटी हाइड कर देंगे। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3D रह जाएगा जिसको हम एडिट करेंगे। उससे पहले सेंटर लाइन लगा लेते हैं। सेंटर लाइन लगाने के लिए हम यहाँ एक और लाइन ड्रा करेंगे और इसको भी ऑफसेट करेंगे। बोथ साइड्स करेंगे। ऑफसेट डिस्टेंस हमारे पास ऑलरेडी आया हुआ है, इसके ऊपर हम ऑफसेट कर देंगे बस। ये देखें, ये ऑफसेट हो चुका। इसकी सेंटर लाइन ख़त्म कर देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, और इस लाइन को शेप एडिटर से राउंड शेप देंगे, उतनी ही जितनी इनको दी थी। इनको दी थी हमने 90, तो हम इसको भी 90 देंगे यहाँ पे। ये इसके ऊपर ऐड हो रहा है, इसको हम मर्ज कर देंगे। ले जी, ये हब इस तरह से हमारे पास आ चुका है। इधर से थोड़ा सा इसे मोटा करने के लिए, थोड़ा वजनी करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरफ और यहाँ से इस तरफ कर देंगे, और इसको थोड़ा उठा के ऊपर की तरफ ले जाते हैं यहाँ पे। अब देखें जरा, अब बेहतर है। अब इसे अप्लाई कर देते हैं और कैंसिल कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट लेयर में अगर हम जाएं और वेक्टर लेयर 2 को हाइड कर दें,
तो आपके पास यहाँ पे वो वेक्टर्स पड़े हैं जिसके ऊपर हमने ये बाउंड्री काटी थी। तो इन सब की बाउंड्री भी उसके ऊपर काट देते हैं एक बार। जीरो आउटसाइड वेक्टर करेंगे तो ये जो फजूलियात बाहर निकल रही थी वो सारी कट गई हैं, क्योंकि इस वक्त ये डिटेल्स की लेयर में था। ये देखें। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सब को, इस पूरे डिटेल्स वाले डिजाइन को साइडों से फेड करेंगे। उसके लिए हम एक सर्कल ले लेते हैं, इसके सेंटर से लेके दोनों तरफ उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। इधर से इसको करीब कर लेते हैं। आल्ट के साथ कर रहा हूं तो वो दूसरी तरफ से भी सेंटर की तरफ आ रहा है। और अब हम इसके ऊपर फेड रिलीफ अप्लाई करेंगे, रेडियस वाला। अब ये वेक्टर हमने जो सिलेक्ट किया हुआ है, ये इस वेक्टर की बाउंड्री तक इसको फेड कर रहा है। वेक्टर्स हाइड करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये इस तरह से रिजल्ट हमें दे रहा है। ये देखें, ये ऐसे आते आते उसके पास फेड होके उसमें मिक्स हो रहा है, और यही चीज हमें चाहिए भी थी। अगर हम यहाँ से भी वो चीज चाहते हैं तो हमें यहाँ पॉइंट्स डाल के इसे करीब करना पड़ेगा। इसको हम स्मूथ रखेंगे ताकि यहाँ पे कोई लाइन ना अपीयर हो जाए। अच्छा, एक साइड से हमने कर लिया है, इसको फिलहाल कैंसिल करते हैं और दूसरी साइड पे उसी चीज को मिरर कर लेते हैं। यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ से कट कर देंगे। इस वाले वेक्टर को डिलीट कर देते हैं और इस वेक्टर को मिरर कर लेते हैं। ज्वाइन भी साथ ही कर देंगे राइट पे। और अब हम इसे दोबारा से फेड रिलीफ करेंगे, रेडियल। अब रिजल्ट देखिए, ठीक हो गया। लेकिन एक चीज यहाँ पे मुझे नजर आई है, ये वाली लाइन। ये लाइन क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट होने की वजह से ये वाला हिस्सा जो है ये आगे आ रहा है इस पॉइंट के और इस कर्व के। तो इस पॉइंट को मैं थोड़ा इस तरफ ले जाऊंगा, तो अब देखें वो खत्म हो गया। इसी तरह वो लाइन जो खत्म हुई है उस तरफ, उसको इधर भी खत्म कर देते हैं ऐसे। तो ये याद रखेंगे, जब भी एक कर्व दूसरे कर्व को या एक पॉइंट दूसरे पॉइंट को ओवरलैप कर रहा होगा, तो वहां पे रेडियल फेड या लीनियर फेड जो है वो काम इसी तरह से करेंगे। वो एक लाइन ऐड कर देंगे डिजाइन के अंदर जो बड़ी बुरी लगेगी। ये अब हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको हम अप्लाई करेंगे। पहले देख लेते हैं ये किस लेयर में है, डिटेल्स वाली लेयर में ही होना चाहिए। अब अप्लाई करते हैं और कैंसिल कर देते हैं। अब हम इसके ऊपर करेंगे स्कल्पटिंग। स्मज टूल उठा लेते हैं। ये जो छोटी छोटी हमने डिटेल्स डाली थी वो बड़ी रेगुलर और बड़ी नीट लग रही हैं, ये वाली। इनको इस तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि ये यहाँ से बड़ी इरेगुलर सी शेप्स होनी चाहिए। उसके लिए हम स्मज टूल का इस्तेमाल करेंगे। उसका साइज थोड़ा कम कर लेते हैं।
इसको रिमूव भी किया जा सकता है इरेज टूल से, और ऊपर से हम इसे स्मूथ कर देंगे। बल्कि इसे पहले ही स्मूथ कर देना चाहिए। अब स्मज करते हैं। ये कुछ जगहों पे हमने कुछ ज़्यादा ही लंबाई में ये बेसिक शेप्स बना दी हैं, लेकिन उम्मीद है ये मैनेज हो जाएगा। इसका ब्रश साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं।
तो डिज़ाइनर्स यहाँ पे मैंने ये किया है कि ये एक साइड बना के दूसरी साइड को मैंने काट दिया। उसके बाद इसकी आउटलाइन को सिलेक्ट करके मैंने इसकी आउटलाइन भी काट दी डिटेल्स वाली लेयर में रहते हुए। और उसके बाद वो जो मैंने आधी काटी थी उसको कुकी कटर टूल से मैंने उठाया और इस लाइन के अगेंस्ट दूसरी तरफ पेस्ट कर दिया। जब दोनों साइडों पे पेस्ट किया तो यहाँ पर एक बारीक सी लाइन बन गई मेरे पास जो सबसे ऊंची थी। उसको मैंने ऊपर से स्मूथ कर दिया और अब मेरा जो डिटेल्स वाली लेयर है वो कंप्लीट हो गई है। और ये लीफ भी उसके साथ ही कंप्लीट हो गया, इसमें ये डिटेल्स ऐड हो चुकी हैं और हमारा ये डिज़ाइन मुकम्मल हो गया। ये इस जगह पे थोड़ी हम मेहनत कर सकते हैं वैसे। इसके लिए हम डिपॉजिट टूल लेंगे, छोटे साइज का ब्रश रखेंगे और हल्का हल्का यहाँ पे डिपॉजिट कर देंगे मटेरियल, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ही मध्यम हो गया था। और अब ये जो शेप बीच में ख़राब हो रही है उसको हम स्मूथ कर देंगे इस तरह से। और यही प्रोसेस हम दूसरी तरफ रिपीट करेंगे यहाँ पर। अब ये जो बाकी का हिस्सा बाहर जा रहा है इसको आउटलाइन सेलेक्ट करके ख़त्म कर देंगे। जीरो आउटसाइड वेक्टर करेंगे तो जो बाहर वाला हिस्सा है वो कट जाएगा, इधर से भी और इधर से भी। अब हमारे पास ये लीफ कंप्लीट हो गया। और आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।